क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8। इससे पहले कि जितने भी लेक्चर हैं आप एक एक करके देख लें, उनके आंसर आप दे सकते हो। अगर अगर आपके अंदर ये क्षमता जागृत हो गई है कि आप क्वेश्चनों के आंसर देने योग्य हैं तो उनके आंसर दें, अन्यथा आप ऐसे ही देखें और बस सो जाएं देख के। आपको ज्ञान की प्राप्ति हम करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। 5 मित्र हैं, पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो इस बार जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन किया था उसमें केंद्र के विमुख थी बाहर की ओर, लेकिन इंटर है 5 है तो इनका दाया बाएं उसी प्रकार से रहेगा। कहीं पे 5 भी बिठा रहे हैं तो दाया के लिए ये रहेगा, बाएं के लिए ये रहेगा, जबकि कल की कंडीशन उल्टा थी। तो आइए शुरू करते हैं अब। चारू भावना की पड़ोसी नहीं है। चारू को हम कहीं भी बिठा दें, भावना की पड़ोसी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाना है आपको। भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। बायां दायां जब आपको किसी कैंडिडेट का मिले वहीं से क्वेश्चन उठाइएगा। भावना हेमा के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे मैं भावना को बिठा देता हूँ। हेमा के बाएं, ये मान लो अगर 2 है तो बायां हेमा को यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, हेमा का ये बायां होगा, इधर दायां होगा। ठीक है, अगर हेमा को मैं यहाँ रखता तो फिर धीरे से करता तो दायां हो जाता, तो मैंने हेमा को ऊपर कर दिया। ठीक है, थोड़ा आइडिया चेंज। अगर मैं चाहता तो हेमा को पहले लिख के ही भावना को सेट कर सकता था। आगे करते हैं। गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है। हेमा के भी पड़ोसी है और भावना के, तो गीता जी यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, आगे अब यहाँ पे आते हैं। चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, तो चारू भावना की, यहाँ चारू नहीं बैठेगी तो चारू का स्थान यहाँ क्लियर हो चुका है। तो बची कौन है? भावना। पूजा जी हैं, तो पूजा जी को यहाँ बिठा के पूजा कीजिए इनका। अब देखते हैं भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो भावना है, इनका दाया जो है ये है गीता जी, तो ये गीता जी करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन में देता हूं कि चारू के सम्मुख कौन बैठा है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, चलिए आप इसका जवाब ढूंढिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम साइन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ डिवाइड दिया, जैसे 1 से 3 का डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा, चल जाएगा। 6 चौको 24, प्लस और माइनस को मैं चेंज करता हूँ, तो माइनस को अगर मैं यहाँ चेंज कर दूं, इसको प्लस कर दूं, 6 और 3, 6 को यहाँ कर देता हूँ और 3 को यहाँ कर देता हूँ। चेक करता हूँ, हाँ पहले रूल से चालू, पहले नियम से। तो पहला भाग करेंगे तो सही आएगा। 6 चौको 24 और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। नहीं, 8 त्रिक 24 नहीं, माइनस में। ठीक है, ये इंटू है। 4 3 12, 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6 डिवाइड 1 है, तो 8 हुआ। 6 में 1 का भाग करेंगे 1 आएगा, और ये 4 3 12 हो जाएगा, और ये 6, तो 8 6 14 हो गया, और 14 में जब 12 घटा तो कितना आया? 2 आया। पहला रूल काम कर गया का? हाँ, इसका करेक्ट आंसर यही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि संदेहास्पद स्थिति पे भी आदमी को आंसर बिल्कुल सटीक मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छा हुआ, समय की बचत हो गई। अगर ना आता तो फिर हम ऑप्शन चेंज करते। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। 6075 दिया है, फिर 2025 दिया है, तो मैंने इसमें ट्रिक आजमाया। 3 या 5 से इनको डिवाइड करना, क्योंकि किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 5 हो तो 5 से जरूर डिवाइड होती है। मैंने 5 से इसको डिवाइड करके देखा एक बार, 5 एक कम 5 हुआ, लेकिन 1 जाता है और 2 यहाँ लाना है तो 5 से नहीं जाएगा, इसलिए मैंने 3 का ट्राई किया, और उसका रीजन बताता हूँ। सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 6 18 हो रहा है। 18 ये निर्धारित करता है कि 3 से के टेबल में आता है तो 3 से कटेगा। 3 का नियम है कि यदि किन्हीं भी जितनी भी संख्या है उनके अंकों को जोड़ दें, और जोड़ अगर 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से कटेगी। ऐसे इसमें देखते हैं, 5 2 7 2 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि 3 के टेबल में आता है। 5 2 7 2 9 3 से डिवाइड होगा, और 7 5 12 3 से, तो कंफर्म हुआ 5 से नहीं कटेगा, 3 3 से कटने वाला है। 3 का भाग 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15 सही है। तो फिर से इसमें भाग करें, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो आपको विभाज्यता नियम, जैसे क्वेश्चन में अप्लाई मैंने किया 3 और 5, तो विभाज्यता नियम आना चाहिए आपसे। तो अगर आपके पास मैथ की बुक हो तो आप नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से विभाज्यता नियम जरूर पढ़ें।
अत्यधिक हेल्प अगर चाहिए तो आप एनसीईआरटी की 7th क्लास में भी आपको मिल जाएगा, 8th में मिलेगा और 7th में जरूर, 6 में जरूर मिलेगा। 6 की बुक आप ओपन कर लें और 6 की बुक में आप 2 चैप्टर पे आप देखेंगे तो 2.3 या 2.4 में आपको मिलेगा, वहां से आप विभाजन नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। पहले हम इसको क्रम से रखते हैं, मिलाते हैं कितने नंबर सेम मिल रहे हैं। एस एम ए एस एम ए एस एम ए एस एम ए और एस एम ए, इनसे अब ये नंबर नहीं उठेगा, सभी में ए तक है। इसके बाद देखते हैं तो इसमें यस है, इसमें यल है, ये क्रमांक 12 होता है यल का। यस का हो गया 19, आर का हो गया 18 और यहाँ पे टी है तो 20 और यहाँ सी है तो 3। तो जो सबसे कम नंबर पे है उस वही नंबर फर्स्ट पे आएगा, तो नंबर फर्स्ट इसका हो गया स्नैक। 3 के बाद हम देखें तो 12 19 18 है, तो 12 है ना ये, तो दूसरे नंबर पे आएगा। 3 नंबर पहले फिर 1 नंबर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 12 के बाद 18 19 20, तो 18 स्मार्ट आ जाएगा 2 नंबर पे। 18 के बाद 19 4 नंबर पे और ये लास्ट वाला, ठीक ना। आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर था रीजनिंग का, उसको अच्छे से पढ़ लेना। नंबरिंग का ज्ञान जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी आप कैरी कर लेंगे। अब देखिए 3125 इसकी करेक्ट सीरीज है। अब इसे पूछा गया है कौन सा तीसरे स्थान पर, तो आप तीसरे की काउंटिंग कर लो भाई। 1 2 और 1, ये 2 और ये 3, यानी दूसरा नंबर वाला जो होगा वो तीसरे पे आएगा। स्मार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्मार्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये कई लेक्चरों में मिले हैं दोनों क्वेश्चन, 14 15 दोनों मिल चुके हैं। व्यंजक लिखा है एस माइनस टी, तो माइनस का हम रिलेशन देख लें। क्यू आर का अर्थ है क्यू आर का भाई है, तो जैसे माइनस में था क्यू आर का भाई है, ऐसे ही यस भाई हो जाए किसका, टी का। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चरों में बताया था कि जेंडर आपको क्लियर हो जाए तो साइन लगा देना। यस भाई है टी का, सामने सामने रख दिए, इसका जेंडर क्लियर था लेकिन इसका नहीं। आगे चलते हैं, टी डिवाइड यू, इसका मतलब डिवाइड जो है क्यू आर, क्यू आर की बेटी है, तो टी जो है बेटी हो जाएगी किसकी, यू की। यू ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना, बेटी हो जाएंगी, ठीक है। अगला देखते हैं, प्लस में आया साइन, तो प्लस वाले को देखें। पति, क्यू आर का पति है, इसका मतलब है कि यू जो है पति होंगे भी के, तो इनका जेंडर क्लियर हो गया, भी के पति हो गए, तो ये क्या हो जाएंगी, पत्नी जी हो जाएंगी, जेंडर सब क्लियर है। अब देखते हैं पूछा क्या है। भी का टी से क्या संबंध है, भी का टी से क्या संबंध है, तो माता जी हैं और कौन है, क्योंकि ये पप्पा जी हो गया पिताजी, अब पिताजी की वाइफ क्या होंगी, माता जी, थी माता जी हैं, ठीक है। तो माँ, इसका करेक्ट आंसर माँ होगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि बताइए यस का भी से क्या संबंध है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर आपको रिलेशन समझ में आया तो बताइए यस का भी से संबंध क्या होगा। आप सोचिए, तब तक हम सोचते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई संख्या में रिक्त स्थान को पूरा कर पाएगा या भर भर के निकल के आएगा। पी आर क्यू, पी का क्रमांक होता है 16, ये 18 है और ये 17 है। तो अगर हम 1 लीटर उठा के देखें तो पी के बाद ये पी है 16 और ये 17, तो यहाँ क्या आएगा 18, क्योंकि 18 के बाद ये आ गया 19, 19 के बाद 20, सीरीज ये बन रही है, ठीक है। ऐसे ही 18 के बाद ये 19 हुआ, तो 19 के बाद क्या आएगा 20, अब 20 को लिखते हैं टी, क्योंकि 20 के बाद 21 हो गया, 21 के बाद 22 हुआ, सीरीज चल रही है अच्छी खासी। आगे 17 के बाद होता है 18, तो 18 के बाद होगा 19, यानी यस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 18 यार है आरटीएस, आरटीएस पहला ही ऑप्शन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है, जोड़े पता करने हैं, देखना है इनके बीच में क्या रिलेशन है। क्रमांक 18 है और ये 23 होता है, तो 18 5 23 प्लस 5 किया है। इसका क्रमांक पी का 16 होता है और ये है 21, 6 5 11 प्लस 5 कर दिया भाई, तो मैं 5 ही करता जा रहा।
ये 4 है और ये 9 है, क्रमांक आई को 9 बोलते हैं, मतलब +5। तो इनमें भी ऐसे रिलेशन पता करना है कि पहले वाला जो लेटर आया है उसी के सामने जब लेटर आए तो उसमें क्या ऐड होके आना चाहिए, +5। अगर ऐसे आपको मिले तो सही होगा, अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा। देख लीजिए 12, 5, 17 होता है, यहाँ 3 दे दिया तो रॉन्ग हो गया। पहले हम रॉन्ग रॉन्ग पता कर लेते हैं ना। 24, 24 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 29 होगा। तो 24 में 29 का मतलब हुआ कि जेड हुआ 26, फिर ए हुआ 27, फिर बी हुआ 28 और सी हुआ 29। तो सी आना चाहिए था, ये भी गए 5 जोड़ो ना भाई। आगे देखते हैं, लास्ट वाले से देख लेते हैं। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 3, 5, 8 होता है, यहाँ दे दिया टी यानी 20। ये भी रॉन्ग। कहीं से भी उठाएं, ऐसा जरूर नहीं, क्योंकि सब में 5 आ रहा है ना, कहीं से भी उठाएंगे चेक हो जाएगा। जब तीनों का स्वाहा हो गया तो फिर यही आंसर होगा। अब आप जोड़ें चाहे ना जोड़ें, करेक्ट आंसर यही। चेक करना हो तो कर सकते हैं। ये है 24 क्रमांक पे, और ये बाई होता है 25 पे, और ये होता है 13 पे। तो 13, 5, 18 हुआ। 25 के बाद क्रमांक 26 आता है, 26 का जो लेटर है वो जेड है, ठीक है ना। तो ये डी लाना है, तो डी का ऑलरेडी क्रमांक क्या होता है 4, और ये एक जेड हो गया तो 5 तो ऑलरेडी हो गया, ये भी 5 होने। अगर हम 24 पे आए तो 24 के बाद 25 आता है और 26 आता है, 2 लेटर ये हो गए, और ये 3 है तो 3, 2, 5, ये भी हो गया। तो आए तो 5 ही 5। तो 17वां क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आकृति का चयन करना है, या यूं कहा जाए कि उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। यहाँ बोला है तीनों, बोला ये बोला है कि 3 ठो इसमें भुजाएं हैं क्वेश्चन। 4 का मतलब है 4 भुजाएं हैं, तो इसमें 5 का मतलब 5 भुजाएं हैं, तो आंखें मूंद के नहीं करना है। 6 का मतलब 6 भुजाएं बता देना, बस खत्म। अब देखो, अब मुद्दे की बात क्या है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 बोला है, तो अब देख लो 6 अंक अगर देख के करते हो तो स्वभाव हो गया भाई। तो हमको काउंट करके भी चेक करना है। इसको गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया ना। रॉन्ग, करेक्ट आंसर ये हो गया। गिन लो, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 6। अच्छा दिमागी क्वेश्चन था। यहाँ देखिए 5, तो 5 के बाद अब तो छक्का, यही लगा दे छक्का, हक्का वक्का गोल। अब बोल, अब बोल ना। क्वेश्चन नंबर 18 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, एक निश्चित कोड भाषा में BEHALF को DCJ बाई ND लिखा जाए या लिखा जाता है तो कोड भाषा में CLINIC को कैसे लिखेंगे। तो रिलेशन फिट करते हैं, क्योंकि मुझे लेटरों के जो नंबर हो याद रहते तो देखते मुझे पता चलता है रिलेशन क्या है। ये B 2 में आता है और D 4 पे आता है, मतलब 2 पे 2 प्लस किया गया है, 4 आया। ई का क्रमांक 5 है और इसका क्रमांक है 3 है। तो देखो 5 में -2 किया तब ना 3 आया। फिर अगले एक बार और, ये 8 नंबर पे आता है, तो 8 में 2 जोड़ेगा तो 10 होगा, क्योंकि प्लस अगर कर रहा हो तो। अभी इसका क्रमांक, ए का क्रमांक है +1, तो -1 -2 अगर करें तो क्या आ जाएगा 22 पे। तो मेरे को सीरीज मिली +2 -2 +2 -2 +2 -2 चल रही सीरीज लास्ट तक। तो यही +2 करना है, यहाँ पे +2 करेंगे, यहाँ पे +2 करेंगे, यहाँ पे +2, अब बाकी जगह क्या होगी माइनस, ठीक है। तो इन्हीं पे हम करते हैं +2 नंबर चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे तो हम -2 से भी चेक कर सकते हैं। -2, एक पे यहाँ -2 और एक यहाँ पे -2। तो 3 में अगर -2 हम करें तो ए आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए वाली सीरीज देख लो, 2 ही हैं, ये स्वाहा हो गए, दोनों को तो हमने वाट लगा दी। अगले वाले 14 पे अगर हम -2 करेंगे, ये 14 क्रमांक है, तो पी आएगा। तो दोनों में देख लेते हैं, 14 पे माइनस करना 12 आएगा, तो 12, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 12 दोनों में। लेकिन इससे क्लियर नहीं हो रहा है, इस पे +2 करना है, 9, 2, 11 होता है। ये क्रमांक 9 है, आई का मतलब 9 होता है, +2 हमें करना है यहाँ पे, +2 तो 9, 2, 11 आएगा, तो कितने सेकंड पे 11 आना चाहिए। लो जी स्वाहा, करेक्ट आंसर। बाकी ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद गायब है, तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो रिलेशन फिर से हम पता करते हैं, क्योंकि लेटर याद होने के कारण मुझे थोड़ी हेल्प हो जाती है। क्रमांक 13 है,
ये वाला क्रमांक 17 है, ये 19 है और फिर ये 15 आ गया। तो रिलेशन अगर देखें तो 13 में +4 जोड़ा था तो 17 हुआ था। एक मुद्दा तो मुझे पता चल गया, ठीक है ना। और जब यहाँ देखें हम तो 19 में -4 किया तो 15 आया, मतलब एक में +4 तो दूसरे में -4 कर रहा है। तो इसमें चेक करते हैं, ये 17 है और ये 21 है, फिर से रिलेशन फिट हो गया ना। इसमें फिर +4 कर दिया, अगली बार हम चेक कर लेते हैं। इसका क्रमांक 23 होता है और इसका क्रमांक 19 होता है, तो +4 तो अगला बार -4 होना चाहिए, तो 19 4 माइनस किया। तो अब क्या होगा, प्लस वाला। हम ये देखेंगे इन सभी में +4 से अगला लेटर किसमें आ रहा है। 21 4 25 होता है, क्योंकि ये आया है माइनस से, करेक्ट आंसर यही हो गया, आगे हम ढूंढेंगे ही नहीं। कभी कभी ऐसा तुक्का लगता है कि आंसर वही आ जाता है। बाकी चेक करना चाहें सही क्या, तो देखते हैं 13, ये 13 है और 13 में अगर हम +4 करेंगे तो 18 में, 13 4 17 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इसका क्रमांक 8 होता है, गलत। 24 है और 24 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 28 होगा। अब 20 दे दिया, ये भी गलत। रिवर्स गया तो आएगा नहीं, पीछे साइड में बैक गया। 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 होगा, तो ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर तो ऑलरेडी। इस प्रकार 20 के 20 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आपके धैर्य और साहस के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।